अमेरिका में एक प्रेसिडेंट हुए हैं अब्राहम लिंकन। आप में से ऑलमोस्ट हर कोई उनको जानता होगा, उनका नाम जरूर जानता होगा। ये अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने 1861 से लेकर 1865 तक 4 साल वो प्रेसिडेंट रहे। वो जो समय था अमेरिका के लिए बहुत ही पॉलिटिकल क्राइसिस का जमाना था। अमेरिकन सिविल वॉर में पड़ चुके थे। देश के कुछ लोग देश के दूसरे लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे। इट वॉज द ग्रेटेस्ट मॉरल क्राइसिस। उस समय अब्राहम लिंकन जी ने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली और नेशन को लीड किया इस सारे औखे समय में। दरअसल अब्राहम लिंकन जी वो सारी चीजें जो गलत हो रही थी खत्म करना चाहते थे। उनमें से एक चीज थी स्लेवरी की, गुलामी की प्रथा थी और वो गुलामी की प्रथा तो खत्म करना चाहते थे। बड़ा मुश्किल समय था, बहुत कुछ हुआ, बट अल्टीमेटली ही वाज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग द स्लेवरी। प्लस उन्होंने अपने देश को संभाल के रखा, बचा के रखा इस औखे समय में। और यही नहीं, जो यूएस इकोनॉमी थी उसको भी मॉडर्नाइज किया। लेकिन ये सारी चीजें देख के जो विरोधी पार्टी थी वो ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकी। उन्होंने एक वार किया। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की कैपिटल है, उसमें एक थिएटर है जिसका नाम है फोर्ड थिएटर। एक दिन वहां जब बैठे हुए एक प्ले देख रहे थे तो वहां किसी ने आके उनके सर के ऊपर बंदूक रख के उनको गोली मार दी। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। He was the first president of America that was assassinated. उसके बाद ही कुछ राष्ट्रपतियों के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन वो पहले थे। इनके साथ ऐसा हुआ जब उनके जो अंगरक्षक थे और दूसरे लोग उनके सहायक थे, जो सामान उस समय वो थिएटर में अपने साथ लेके आए थे, जब वो देख रहे थे प्ले, उनको संभालने की कोशिश की तो उनको सामान में कई चीजें नजर आई। कुछ ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। फॉर एग्जाम्पल, उनमें उस सामान में उनके 2 ग्लासेस थे, 2 ऐनक थी जो पहनते थे। एक बड़ा सा रुमाल था जिस रुमाल के ऊपर किसी ने बड़ी कढ़ाई से अब्राहम लिंकन लिखा हुआ था। एक छोटी सी पेंसिल थी, एक प्रेसिडेंट के पास एक छोटी सी पेंसिल थी। और तो उनके कोट का कफ का एक बटन कहीं टूट गया होगा, वो भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। हालेलुया। और साथ में उनका वैलेट, उनका पर्स भी था। लेकिन इन छोटी मोटी चीजों के अलावा एक और चीज भी थी। वो क्या थी? न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी। 8 क्लिपिंग मिली, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, जो बड़ी सफाई से उन्होंने काट के अपने पास संभाल के रखी थी। जानते हैं वो क्लिपिंग क्या थी? वो क्लिपिंग वो थी जब न्यूज़पेपर वालों ने जो भी उस समय वो देश के लिए कर रहे थे, जहां बहुत से लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, वहां कुछ न्यूज़पेपर वाले थे जो उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके सपोर्ट में उन्होंने जो भी वो न्यूज आइटम या एनालिसिस छापा था, वो उन्होंने काट के संभाल के रखा हुआ था। My brother and sister, why he kept those things with him? I think the only reason was that everyone, even if you are a president of a country, even if you have everything in your power, you need encouragement from people. आप लोगों का प्रोत्साहन चाहते हैं, लोगों से हौसला अफजाई चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने पास वो चीजें रखी थी जो उनके ऊपर वेट था, जो उनके ऊपर भार था, अपने मुल्क को इस औखे समय में संभाल के रखने का और वो करने का जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। उनको दूसरों की इंकरेजमेंट भी चाहिए थी। परमेश्वर ने तो उनका साथ दिया ही दिया, लेकिन उनके साथ उनको लोगों की प्रोत्साहन भी चाहिए था। इस वजह से उन्होंने वो क्लिपिंग रखी हुई थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरीबडी नीड्स एनकरेजमेंट। हर एक को प्रोत्साहन की जरूरत है और परमेश्वर ये कहते हैं, वी आर द वन, वी हैव टू एनकरेज अदर्स। हम वो लोग हैं जिनको दूसरों को प्रोत्साहन करना चाहिए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने जिस दिन हमें चुना था उसी दिन हमको अपने साथ स्वर्ग नहीं लेके गए। किस लिए इस धरती पर रखा? यहाँ पे उन्होंने हमको अपना
एम्बेसडर बने और यहाँ पे हमने बहुत से काम करने हैं। उनमें से एक काम यही भी है कि हम दूसरों को एनकरेज करें, क्योंकि जब किसी भी इंसान को, खासकर जब वो परमेश्वर का काम कर रहा हो या परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा हो, उसको एनकरेज करते हैं तो ही डज ग्रेट वर्क्स। तो आज का जो प्रभु जी का संदेश है हमारे लिए, उसका टाइटल है वी आर क्रिएटेड टू एनकरेज ईच अदर। वी आर क्रिएटेड टू एनकरेज ईच अदर। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए बने हैं। हंसी एक दूसरे को उत्साहित करने बढ़ाए गए हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में, पवित्र बाइबल में ऐसी बहुत सी कहानियां मिलती हैं जब लोगों ने दूसरे लोगों को, जब वो मुश्किल में थे, जब वो निराश थे, जब वो उदास थे, जिंदगी की फाइट करते करते घबरा गए थे, तो उन्होंने उनको इनकरेजमेंट दी थी। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु जी की दुनियावी माता, माता मरियम गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। वहाँ पे जो एलिजाबेथ थी, जिसके घर गए थे, जो बाद में जॉन द बैप्टिस्ट की मदर बनी, उन्होंने उसको एनकरेज किया था। इस मुश्किल समय में वो थी, कुंवारी होते हुए भी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। कितना बड़ा उनके लिए मुश्किल ये टास्क थी, लेकिन उनको एनकरेज किया उस एलिजाबेथ बहन ने। इसी तरह अगर हम एक कहानी देखें तो मोसेस जब अपने कौम को लीड करके प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक लड़ाई जब लड़ रहे थे तो प्रभु ने उनको स्ट्रेटजी बताई कि इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम ये करना कि एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाना, हाथ में अपना जो रॉड है, जो स्टाफ है, वो रखना, और मैं तुम्हें इससे विजय दूंगा। तो जब उस पहाड़ पे गए तो अपने साथ 2 लोगों को लेके गए, अपने भाई एरन को और एक और दूसरे इस्राएली भाई को जिसका नाम था हुर। तो जब वो पहाड़ पे गए और उन्होंने पहाड़ के ऊपर खड़े होकर रॉड को ऐसे ऊपर किया, तो जब तक वो रॉड ऊपर रही, नीचे तलहटी में लड़ रहे थे इजरायली अपने दुश्मन के साथ, और जोशुआ उनको लीड कर रहा था, जब तक उन्होंने वो अपने हाथ ऊपर उठा के वो छड़ी रखी, वो जीतते रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद, उनके हाथ थकने शुरू हुए और वो रॉड नीचे आने शुरू हुई और वो इजरायली हारने शुरू हो गए। जब एरन ने और हुर ने ये बात देखी तो उन्होंने एक युगत लगाई। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लाए, पत्थर पे अपने लीडर मोसेस को बिठाया। उसके हाथ से छड़ी नहीं छीनी, उसको पत्थर पे बिठाया। उसके हाथ में वही छड़ी थी, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए उसके हाथ के नीचे अपने हाथ रख दिए। और इस तरह मोसेस उस छड़ी को उठाए रखा जब तक कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, जब तक कि लोग जीत नहीं गए। My brother and sister, many times the leaders have the right, the leaders has the power, but they cannot do anything without the support of their helpers. जब तक उनके नीचे जो लोग नहीं हैं, उसकी मदद नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते, उससे लीडरशिप छीने बगैर उसकी मदद करते हैं, तो वो भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? बुक ऑफ थेस्सलोनियन, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, पहला थिस्सलुनीकियों 5:11, Therefore encourage one another, एक दूसरे को हौसला दो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, and build each other up, और एक दूसरे को ऊपर उठाओ, बनाओ, just as in fact you are doing, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। तो अपोस्टल पॉल थेस्सलोनियन के लोगों को कह रहे थे कि जैसे आप कर रहे हैं इसी तरह एक दूसरे को बढ़ाओ, इसी तरह एक दूसरे को बिल्ड अप करो, क्योंकि जब हम अगर किसी को एनकरेज करते हैं तो ही कैन फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 and 25, इब्रानियों 10:24 और 25, एंड लेट अस कंसीडर हाउ टू स्टीर अप वन अनदर, और हमें सोचना चाहिए कि किस तरह हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, टू लव एंड गुड वर्क्स, ताकि उत्साहित होकर वो इंसान सबसे प्यार करे और अच्छे काम करे, नॉट निग्लेक्टिंग टू मीट टुगेदर एज इज द हैबिट ऑफ सम, और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद ना करें जैसे कुछ लोगों की आदत है, बट एनकरेजिंग वन अनदर, लेकिन एक दूसरे को एनकरेज करें, एंड ऑल द मोर एज यू सी द डे ड्राइंग नियर, और खासकर इन दिनों जबकि वो अंतिम दिन पास आ रहा है,
वो जजमेंट डे आ रहा है, सेकंड कमिंग प्रभु की आ रही है। हम मिलना जुलना ना बंद करें, बल्कि एक दूसरे को एनकरेज करें। प्रभु का वचन हमें इस बात को गवाही देता है और सिखाता है। तो आइए देखते हैं इनकरेजमेंट जो प्रभु के वचन में लिखी है, इनकरेजमेंट क्या है। अगर एनकरेज वर्ड को ध्यान से देखें तो इसका मतलब है टू गिव करेज टू समवन, किसी दूसरे को करेज देना, किसी दूसरे को बलवान बनाना, शक्तिशाली बनाना। My brothers and sisters, biblical courage is not the one which we do right now in these days. हम अपने भाई को देखे, ओ वाह कितना अच्छे कपड़े पहने हुए, कितनी अच्छी हेयर स्टाइल की है, यह कटिंग कहाँ से करा, कितनी बढ़िया है। That's not the biblical encouragement. Biblical encouragement is to encourage to someone to do the work of God. परमेश्वर का जो काम है उसको करने के लिए उसको जो ताकत की जरूरत है उसको encouragement कहते हैं। और ये कितनी जरूरी है आप समझने की कोशिश करें। जितनी हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह हमारी आत्मा के लिए एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो जो ये दिल है ये धड़कना बंद कर देगा। दिल धड़कना बंद करेगा तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा तो हमारी सारी चीज सुन्न हो जाएगी, ना दिमाग काम करेगा, ना हाथ काम करेंगे, ना पैर काम करेंगे। इसी तरह जो एनकरेजमेंट है हमारी रूह के लिए, हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें यह सीख दिया कि जिस फेलोशिप में हम रहते हैं, जिस चर्च हम जाते हैं, जिन मसीह भाई बहनों के बीच में उठते बैठते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का वचन अगर ध्यान से पढ़ें तो प्रभु ने ये हमें सिर्फ सजेशन ही नहीं दी, हमें सिखाया ही नहीं है कि हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। प्रभु के वचन हमें ये कमांड करता है, प्रभु के वचन ये हुक्म है। बुक ऑफ थेस्सलोनियन, बुक ऑफ हिब्रू, इन दोनों बुक्स में जाके जैसे भी हमने पढ़ा भी था, प्रभु के वचन हमें ये हुक्म देते हैं वे एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे को इनकरेज करें? वो इसलिए माय ब्रदर्स सिस्टर्स कि हम लोग जिस संसार में रहता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इट इज ए ब्रोकन वर्ल्ड। ये टूटा हुआ संसार है, यहाँ बहुत से दुख हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, यहाँ पे सफरिंग है, यहाँ पे परसिक्यूशन है, यहाँ पे बड़ी तरह के टेस्ट और ट्रायल्स हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत बार जब इस धरती पे हम रहते हैं, जो हमारे सपने होते हैं वो टूट जाते हैं, हमारे जो प्लान्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और हमारी जो बॉडीज हैं इस तरह की चिंता करके वो भी कमजोर पड़ जाती हैं, वो भी टूट जाती हैं। हम उस लायक नहीं रहते, वो काम नहीं कर पाते जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने खुद अपने मुख से हमसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 में, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। इस संसार में मुश्किलें होंगी, परेशानियां होंगी, टेस्ट और ट्रायल्स होंगे। कोई गारंटी नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, पेन नहीं आएंगे, लेकिन साथ में उन्होंने हमें एनकरेज किया था। क्या बात कह के? इसके साथ इसी वर्ष में उन्होंने क्या बोला था? बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। लेकिन धीरज रखना, अपनी हिम्मत रखना, क्योंकि मैंने इस संसार को जीता है, इसी तरह तुम भी जीतोगे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जिस कलीसिया में, जिस फेलोशिप में लोग एक दूसरे को इनकरेज नहीं करते, तो वहाँ के लोग अपने आप को अनलव्ड फील करते हैं, अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं, अपने आप को यूजलेस समझते हैं, और अपने आप को ये समझते हैं पीपल हैव फॉरगॉटन अस। दैट्स व्हाई वी हैव टू एनकरेज ईच अदर। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में हमें ये हुक्म दिया है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पे आएंगे और उसके बाद इस धरती पे 1000 साल और राज करेंगे। वो राज बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। जब तक वो सिचुएशन नहीं आती तब तक हम लोग इस धरती पे हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते रहें। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक महान बेटे की कहानी पढ़ के उस पर मनन करने जा रहे हैं, जो एक रोल मॉडल है फॉर एनकरेजमेंट। ये ऐसा इंसान था जिसका हम नाम भी नहीं जानते, या अगर जानते हैं तो हम भूल चुके हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल ने इसको अपने नाम से नहीं, इसके निक नाम से डिनोट किया गया है। ये ऐसा इंसान था जो जब प्रभु यीशु मसीह धरती से 2000 साल पहले गए, तो जो मसीह बनने शुरू हुए उन मसीह में ये शामिल था। ये शुरुआत के मसीह में से एक था। उसने
अपनी पूरी हिम्मत से सबको इनकरेज किया। जब दूसरे अपोस्टल पतरस, पॉल वगैरह प्रभु का प्रचार कर रहे थे, उस समय इस इंसान ने लोगों को इनकरेज किया। उन लोगों को भी इनकरेज किया जो अपोस्टल्स थे, और आम लोगों को भी इनकरेज किया। यहाँ तक कि उसने कई ऐसे काम किए जो आज, जिनकी वजह से आज हम लोग ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। इस इंसान का नाम क्या था, आइए देखते हैं। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4, रसूलों के करतब अध्याय 4 वर्ष पढ़ेंगे 36। जोसेफ ए लिवाइट फ्रॉम साइप्रस, यूसुफ जो कि साइप्रस का रहने वाला एक लेवी कौम का इंसान था, whom the apostle called Barnabas, जिसको apostles ने, प्रभु के सेवकों ने क्या नाम दिया था, Barnabas. So this brother is nicknamed as Barnabas by apostle, और हम बरनबास के नाम से इसको जानते हैं। बरनबास का एक्चुअल मीनिंग है सन ऑफ एनकरेजमेंट। चूंकि वह दूसरों को इनकरेज करता था, तो अपोस्टल ने इसका नाम बरनबास रख दिया, और हम इसी नाम से इसको जानते हैं। उसने क्या किया, वर्स 37, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. उसने क्या किया, उसके पास जो भी जमीन थी, जो भी खेत थे, उसको बेच दिया, और बेच को सारे पैसे लाके अपोस्टल्स के, प्रभु के सेवकों के पैर में रख दिए, ताकि कहीं भी इस्तेमाल किए जाए। भाई ब्रदर सिस्टर, कई बार मैं सोचता हूँ कि वो जो अर्ली फर्स्ट सेंचुरी के क्रिश्चियन थे, उनकी फेलोशिप, उनके चर्च कितने अच्छे होंगे। वहां सिर्फ सुख दुख ही नहीं बांटा जाता था, सिर्फ एक दूसरे का भोजन ही नहीं स्वीकार करते थे, बल्कि जो भी उनके पास होता था उसको बेच के सबके लिए इस्तेमाल करते थे। आज ये इस जगह है, हम लोग उस समय में रह रहे हैं जिस समय में हम लोग एक दूसरे साथ अपनी बात भी नहीं शेयर करते, अपना दुख भी नहीं शेयर करते, एक दूसरे के प्रार्थना तक नहीं करते। कोई किसी के घर में क्या दुख है, हम लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते। आइए देखते हैं इस इंसान की जिंदगी, इस भाई की जिंदगी। जब अपोस्टल पॉल प्रभु ने चुने, आपको याद होगा अपोस्टल पॉल का पहले नाम था सॉल। वो एक यहूदी थे और अपने धर्म के बहुत ज्ञाता थे। जब प्रभु मसीह के पीछे चलने लोगों ने शुरू किया, तो इनको लगा कि ये लोग एक नया धर्म बना रहे हैं जो सही नहीं है, तो इन्होंने मसीहियों को मारना, पीटना और सताना शुरू कर दिया। और इसी तरह जब वो पावर्स लेके दमस्कस जा रहे थे, उन दमस्कस के मसीहियों को हराने के लिए, तो उस समय प्रभु ने इनको दर्शन दिए और कहा कि सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी, हे साल तू मुझे क्यों दुख देता है। तो कहानी का अंत ये होता है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना, ऊपर से लाइट आई, वो जमीन पे गिर गई, उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। 3 दिन उनकी आंखों की रोशनी जाती रही, लेकिन 3 दिन बाद परमेश्वर ने अपने एक दूसरे सेवक को भेजा। उसने इनके लिए दुआ की, इनकी आंखें खुली, इनको नई रोशनी मिली आंखों को, और इनकी जिंदगी को नई रोशनी मिली। ये एक ज्यू से एक मसीह बन गए और इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। उसी दमश्क जगह में जहाँ वो जा रहे थे, वहाँ के मसीहियों को सताने के लिए, वहाँ खड़े होकर इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इधर जब खबर आई इजराइल जेरूसलम में अपोस्टल्स के पास, पतरस और दूसरे जो प्रभु के सेवक थे, कि सॉल बदल गया और प्रभु का समाचार सुना रहा है, तो उनका विश्वास नहीं हुआ। वो उसको मिलना भी नहीं चाहते थे, उसको एक्सेप्ट करना भी चाहते थे। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 में, when he came to Jerusalem he tried to join the disciples। जब अपोस्टल पॉल जेरूसलम आए, तो उन्होंने दूसरे जो निष्ठावान थे, दूसरे जो डिसाइपल्स थे, उनके साथ ज्वाइन करने की कोशिश की, बट दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम, नॉट बिलीविंग दैट ही रियली वाज ए डिसाइपल। उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि वाकई ये प्रभु जी का चेला बन गया, वाकई उनके पीछे चल रहा है। ऐसे समय में बरनबास आगे आया। उसने क्या किया, देखिए, बट बरनबास टुक हिम एंड ब्रॉट हिम टू द अपोस्टल। उसने अपोस्टल पॉल को लिया और जो दूसरे प्रभु के सेवक थे उनके पास लेके आया, और उनको बताया कि ये सॉल है, ये वो सॉल है जो पहले लोगों को मारता था, मसीहियों को पीटता था, तसीहे देता था। लेकिन प्रभु ने उसे दर्शन दिया है, प्रभु ने उससे आके बात की है। एंड नाउ इन दमस्कस ही हैड प्रीच्ड फियरलेसली इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु के नाम का उसने वहां पे बिना डरे प्रचार किया है। सो सॉल स्टेड विद देम। सो इस तरह अपोस्टल्स को विश्वास आया, तो सॉल उनके साथ रहना शुरू किया, काफी टाइम रहे, एंड मूव्ड अबाउट फ्रीली इन जेरूसलम, स्पीकिंग बोल्डली इन द नेम ऑफ द लॉर्ड।
और प्रभु के नाम का उन्होंने बड़ी निडरता से प्रचार किया और जेरूसलम काफी दिन रहे। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ अपोस्टल पॉल को इनकरेज नहीं किया, बरनबास ने जगह जगह जाके जो नए मसीह बने थे उनका भी उन्होंने इनकरेजमेंट की। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 में इसका जिक्र आता है। रसूलों के करतब अध्याय 11 में जिक्र आता है, जब स्टीफन जो प्रभु जी का एक सेवक था, जब उसे मार दिया गया तो बहुत सारा अत्याचार हुआ और जो मसीह थे वो तितर बितर हो गए, दूसरे दूसरे मुल्कों में जाने लगे। तो ऐसी एक जगह थी जिसका नाम था एंटियोक, वहां पे भी लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया प्रभु जी को। प्रभु जी का हाथ उनके साथ था। वर्स 22, न्यूज ऑफ दिस रीच टू द चर्च इन जेरूसलम। तो जेरूसलम के जो मसीह थे, जो अपोस्टल्स थे, जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने बरनबास को भेजा एंटियोक कि जाके वहां देख के और उनको उत्साहित करके हो। When he arrived and saw what the grace of God has done, जब बरनबास वहां एंटियोक पहुंचे और वहां जाके देखे कि प्रभु की महिमा वहां कैसे हो रही है, he was glad, वो खुश हुए, and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts। उन्होंने वहां के सारे लोगों को प्रोत्साहित किया कि इसी तरह वो परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से जुड़ते जाएं। He was a good man, उनके बारे में लिखा है वर्स 24 में, वो एक अच्छे इंसान थे, फुल ऑफ होली स्पिरिट एंड फेथ, वो पवित्र आत्मा और निश्चय से भरपूर थे, एंड ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर ब्रॉट टू द लॉर्ड, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग प्रभु में आए। देन बरनबास वेंट टू टार्सस टू टुक द सॉल, फिर उसके बाद जहाँ उस समय अपोस्टल पॉल रहते थे वहां गए, उनको लेके आए, एंड व्हेन ही फाउंड हिम ही ब्रॉट हिम टू एंटियोक, तो वहां से लेकर उनको इस जगह पे, इस जगह का एंटियोक नाम है, वहां लेके आए और दोनों मिलकर प्रचार किया। सो फॉर ए होल ईयर बरनबास एंड सॉल मेट विद द चर्च एंड टॉट ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। पूरा एक साल वहां रहे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया, प्रभु के वचन सिखाए। और यही वो जगह है जहाँ पहली बार जब प्रभु के अनुयायी थे उनका नाम क्रिश्चियन रखा गया, क्राइस्ट के नाम के ऊपर। इसके बाद अगर आप देखें तो बुक ऑफ एक्ट्स में हमें पता लगता है कि जहां कहीं भी अपोस्टल पॉल जाते थे, ये बरनबास उनके साथ जाते थे। ही बिकेम हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, ही बिकेम हिज प्रीचिंग कंपेनियन। दे वर्क टुगेदर एट वेरियस प्लेसेस। प्रभु के वचन में चैप्टर 11 में जाके 40 में जाके देखें तो उसमें लिखा है अध्याय 14 में, एट आइकोनियन पॉल एंड बरनबास वेंट एज यूजुअल इनटू द ज्यूइश सिनेगॉग। वो वहां पे जो यहूदियों के प्रार्थना स्थान थे आइकोनियन जगह पे, वहां दोनों गए, वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया। देयर दे स्पोक सो इफेक्टिवली दैट ए ग्रेट नंबर ऑफ ज्यूज एंड ग्रीक्स बिलीव्ड। वहां उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इतना अच्छा वचन सुनाया कि वहां के जो ज्यूज थे, यहूदी थे और यूनानी थे, बहुत सारे प्रभु के पीछे चलने शुरू कर दिए। लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हुई। हुआ ये कि उनके साथ एक और प्रभु का सेवक गया जिसको मार्क के नाम से जानते हैं, जॉन मार्क के नाम से जानते हैं। प्रभु के वचन में इसका जिक्र आता है। जब वो उनके साथ गया जगह जगह प्रचार करने, तो शायद उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दिया। वो हार के डर के घर वापस आ गया, वो जेरूसलम वापस आ गया। लेकिन ये दोनों प्रचार करते रहे। अब उसके बाद जब दोबारा मौका मिला प्रचार करने का, तो वही जो जॉन मार्क था, बरनबास और पॉल जी के बीच में एक डिस्कशन का कारण बन गया। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 में। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 में, Sometime later, Paul and said to Barnabas, कुछ दिनों बाद पॉल जी ने बरनबास से कहा, Let us go back and visit the believers in all the cities where we preach the word of God। कहते आओ चलते हैं वो सारे शहर जहां जहां प्रभु जी का हमने प्रचार किया, वहां चलते हैं, and see how they are doing, और देखते हैं वो कैसे प्रभु जी ने बढ़ रहे हैं। Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them। बरनबास चाहते थे कि अपने साथ उसी जॉन मार्क को, जो बीच में अपना काम छोड़ के जेरूसलम वापस आ गया था, उसको लेके जाएं। बट पॉल डिड नॉट थिंक इट वाज वाइज टू टेक हिम। लेकिन अपोस्टल पॉल जी ने ये सोचा कि ये सही नहीं है कि हम उसको लेके जाएं, बिकॉज ही डिजर्टेड देम इन ए प्लेस एंड हैड नॉट कंटिन्यूड विद देम इन द वर्क ऑफ लॉर्ड। क्योंकि उसने बीच में अपना काम छोड़ के, उनको त्याग के
वो घर वापस आ गया था और प्रभु के काम में हिस्सा नहीं डाला था। तो बरनबास चाहते थे लेके जाएं, अपोस्टल पॉल चाहते थे लेकिन नहीं जाएं। तो दोनों के बीच में एक शार्प डिसएग्रीमेंट हुआ, जिससे दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, दोनों अलग हो गए। अब बरनबास ने अपोस्टल पॉल के साथ इस बहस के बावजूद अपना विश्वास नहीं बदला और वो मार्क को लेके साइप्रस चले गए। उधर जो अपोस्टल जॉन थे, उन्होंने साइलस को अपने साथ लिया और उसको साथ लेके वो सीरिया और सिलिसिया जो जगह थी वहां जाके प्रचार करना शुरू कर दिया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बरनबास वाज एन एनकरेजर। उनका जॉब था प्रोत्साहन करना उस इंसान को भी जो शायद लड़खड़ा चुका है, जिसके पैर अब लड़खड़ा रहे हैं, जो प्रभु के पीछे नहीं चल रहा या कमजोर पड़ रहा है। यही हमारा काम है, यही बरनबास को पता था मेरी मिनिस्ट्री है। वो उन्होंने अपोस्टल पॉल की नामंजूरी पसंद कर ली, लेकिन जो काम उनका करने वाला था उन्होंने किया। वो जाके अपोस्टल पॉल के साथ डिस्कस करके जब ना वो माने तो मार्क को लेके अपना प्रचार करने निकल गए। बहुत बार माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरह की बातें हम चर्चेज में सुनने को देखने को मिलती हैं। हमें लगता है यार शायद वहाँ धड़ेबाजी हो रही है, शायद वहाँ चर्च टूट रहा है। बात ऐसी नहीं है। बहुत ही बार जो प्रभु के सच्चे सेवक भी होते हैं वो सच्चाई पे चलना चाहते हैं। इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े वो बलिदान करने को तैयार होते हैं और उन्हें बलिदान करना भी पड़ता है। आप हमारे आसपास कई ऐसी कहानियां आपको देखने को मिलेगी। शायद देख के लगता है ये बुरा हुआ कि वो दोनों आपस में अलग हो गए, लेकिन ध्यान से देखें, God works in everything for the good of those who love him। हुआ क्या कि वही प्रचार जो एक जगह होना था, दोनों ने जाके एक जगह करना था, अब दो जगह हो रहा था। दोनों अलग होके दो जगह दो और साथियों के साथ प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर भी हुआ। जब अपोस्टल पॉल जी ने देखा कि मार्क फिर वापस आ गया, फिर प्रभु जी की सेवा कर रहा है, तो उनका भी दिल बदला। एक एनकरेजर ने एक इंसान को जो गिर गया था उसे एनकरेज किया। इस वजह से कितने लोगों की और जिंदगी बदली। आइए देखते हैं, इसका जिक्र आता है। यह जिक्र आता है बुक ऑफ टिमोथी में, 2 टिमोथी चैप्टर 4, 2 तिमोथियस अध्याय 4। उस समय का बात है जब अपोस्टल पॉल को अरेस्ट कर लिया गया था। वो प्रिजन में थे, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था और कभी भी उनको मौत की सजा सुनाई जा सकती थी। उस समय उन्होंने एक पत्र लिखा अपने विश्वासी, अपने बेटे तिमोथी को, जो उसको अपने बेटे की तरह मानते थे। 2 टिमोथी चैप्टर 4 क्या लिखते हैं, उसको कहते हैं, डू योर बेस्ट टू कम टू मी क्विकली। कहता कोशिश करो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। फॉर डिमस बिकॉज ही लव दिस वर्ल्ड हैज डिजर्टेड मी। कहते हैं क्योंकि वो जो देमस नाम का इंसान है उसने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी प्यार अब इस संसार से हो गया, वो प्रभु का काम नहीं करना चाहता। एंड हैज गॉन टू थेसलोनिका, वो थेसलोनियम चला गया है। क्रेसेंस हैव गॉन टू गलेशिया, और जो दूसरा इंसान था क्रेसेंस, वो गलातिया चला गया। एंड टाइटस टू डलमाटिया, और जो दलमातिया जगह वहां पे तीसस चले गए। लेकिन बाद एक बात करते, क्या कहते हैं वर्स 11 में, ओनली ल्यूक इज विद मी। सिर्फ जो ल्यूक है, जिन्होंने बुक ऑफ ल्यूक लिखी है, वो मेरे साथ है। गेट मार्क एंड ब्रिंग हिम विद यू। हालेलुया। आप क्या कहते हैं, ऐसा कर तू उस जॉन मार्क के पास, वही इंसान जिसको उन्होंने रद्द किया था, रिजेक्ट किया था, जिनको साथ लेके नहीं जाना चाहते थे, कहता उसको ले और उसको साथ लेके आ। बिकॉज ही इज हेल्पफुल टू मी इन माई मिनिस्ट्री। हालेलुया। क्योंकि मेरी सेवकाई में वो मेरी मदद करेगा। माय ब्रदर एंड सिस्टर, बरनबास के एक फैसले ने अपोस्टल पॉल का भी दिल बदल दिया, और वही इंसान जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, आप उसको साथ लेके उसके साथ वो प्रचार करने चले गए। माय ब्रदर एंड सिस्टर, ध्यान से देखें, ये दो बातों पे अगर हम गौर करें जो प्रभु के वचन में बरनबास जी के बारे में पता लगती है। पहली बात, अपोस्टल पॉल को जब लोग रिजेक्ट कर रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे एज ए अपोस्टल, जो प्रभु के सेवक थे पतरस और दूसरे, वो भी उससे बात भी नहीं करना चाहते थे, उस समय उन्होंने अपोस्टल पॉल को एनकरेज किया, उनके साथ मिलाया, और अपोस्टल्स के मन में जो भी पॉल जी के बारे में गलतफहमियां थी वो दूर की। आज शायद यही वजह है कि प्रभु जी का जो वचन हम पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट, उसमें से 13 किताबें अपोस्टल पॉल ने लिखी है। गॉड यूज्ड हिम माइटली फॉर हिज ग्लोरी। और दूसरी तरफ
जो ये इंसान था जिसका नाम था जॉन मार्क, जो पहले गिर गया था, घबरा गया था, प्रभु का प्रचार करने में सक्षम, अपने आप को सक्सेसफुल ना पा के घर भाग आया था। जब उसको बरनबास ने इनकरेज किया, अपने साथ लिया और अपनी मिनिस्ट्री में, प्रभु की सेवकाई में स्वीकार किया, सिर्फ अपोस्टल पॉल का दिल ही नहीं बदला, बल्कि ये वो इंसान है जिसने बुक ऑफ मार्क लिखी है। जो 4 गॉस्पेल हैं न्यू टेस्टामेंट की, पहली जो 4 किताबें हैं जिसमें मरकस की इंजील है, बुक ऑफ मार्क है, इसी जॉन मार्क ने लिखी है। सोच के देखिए, अगर बरनबास इस इंसान को इनकरेज ना करते, अगर वो भी बाकी की तरफ देख के रिजेक्ट कर देते, तो आज हमारे हाथ में बुक ऑफ मार्क ना होती, मरकस की इंजील ना होती। आज कितने ही लोग डिस्करेज हो चुके हैं क्योंकि हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। हमने दूसरों की बातें सुन के, दूसरों की सुनी सुनाई बातें सुन के, खुद आंखों से देखा नहीं, कानों ने कुछ सुना, वो सच है कि झूठ है, बगैर उस पर विश्वास सुने हुए, बगैर उसको समझे हुए उस पर विश्वास किया और उसको रिजेक्ट कर दिया इस इंसान को, जो परमेश्वर का बहुत बड़ा काम कर सकता था। लेकिन बरनबास ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मार्क को इनकरेज किया। आज उन्हीं की वजह से हम बुक ऑफ मार्क पढ़ते हैं। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का ये संदेश देके प्रभु जी हम चाहते हैं कि हम 2 मिनट इसके ऊपर मनन करें, इससे सीखने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें ये कहना चाहते हैं, वी हैव पीपल ऑल अराउंड अस हु आर डिस्करेज्ड, जो इस समय निराश है। खासकर ये जो महामारी का समय है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस बंद हो गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी देखभाल नहीं कर पा रहे, वो बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, कोई इनसे बात नहीं करता, कोई इनकी बात नहीं पूछता। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, उनको इनकरेज करने की जरूरत है। आज खासकर इस महामारी के समय हमें एक दूसरे को इनकरेज करने की जरूरत है। हमें उन इंसानों को इनकरेज करने की जरूरत है जिनके साथ कोई बात भी नहीं करता। माय ब्रदर्स सिस्टर, हमें नहीं पता हमारा एक समय पे किया हुआ वचन, एक समय पे की हुई हौसला अफजाई, एक फोन कॉल और एक प्रेयर उन इंसानों के लिए कितनी बड़ी साबित हो सकती है। वह इंसान जो आज गिर चुके हैं, प्रभु से पीछे हट चुके हैं, या बैकस्लाइड हो गए हैं, या विश्वास में कमजोर हो चुके हैं, हमारी एक फोन कॉल से, हमारे एक वचन से और हमारी एक प्रार्थना से वापस आ सकते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बरनबास की जिंदगी में अगर गौर करने तो ही हैड 2 क्वालिटीज। ही हैड द स्पिरिट ऑफ जनरॉसिटी एंड ही हैड द स्पिरिट ऑफ एनकरेजमेंट। उनके पास खुला दिल था, जनरॉसिटी थी, और साथ में साथ उनके पास एक गिफ्ट थी एनकरेजमेंट की, वो एनकरेज करते रहते थे। आज हम अपनी तरफ देखें तो हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे बरनबास हैं जिन्होंने हमें एनकरेज किया। सोच के देखिए, जिस दिन हम प्रभु के साथ चलना शुरू किया था, हमें कुछ भी नहीं पता था, ना हमें बाइबल पढ़नी आती थी, ना बाइबल समझनी आती थी, ना वर्शिप करनी आती थी, कलाम की समझ नहीं थी। लेकिन कुछ लोग हमारी जिंदगी में आए जिन्होंने हमें अपना ज्ञान दिया, प्रभु का ज्ञान दिया, जिन्हें हमें प्रार्थना करनी सिखाई, जिन्होंने हमें फेलोशिप में कैसे चलना है वो सिखाया, चर्च में क्यों आना है, सैबत डे क्या है, क्यों जरूरी है चर्च आना, ये सारी बातें सिखाई। दे आर नन अदर देन बरनबास इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के बरनबास है, और इसी तरह हम चाहे तो हम भी लोगों के लिए बरनबास बन सकते हैं, लोगों को एनकरेज कर सकते हैं। उनको एनकरेज करके, अगर वो कमजोर भी हो सकते हैं, उनको त्यागे बगैर उनके साथ बैठ के, उनके लिए प्रार्थना करके, उनको उठा के हम उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनको रिस्टोर कर सकते हैं। इसी प्रभु के साथ जो रिश्ता उनका टूट गया, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, द क्वेश्चन फ्रॉम गॉड फॉर अस टुडे इज, विल यू बी ए बरनबास टू समवन? क्या आप किसी की जिंदगी में बरनबास बनेंगे ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट कर सके? पता नहीं वो जो लोग निराश होकर बैठ गए हैं, जो ब्लैक स्लाइड हो गए हैं, जो प्रभु के पीछे चलने में कमजोर हो चुके हैं, उनमें से पता नहीं कितने जॉन मार्क छुपे हैं, पता नहीं कितने ऐसे हैं जो प्रभु का इतना ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, प्रभु के काम को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, if we are an encourager, only then we are the sons and daughters of that heavenly Father. अगर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, उठाते हैं, बढ़ाते हैं, तभी हम परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां हैं। अदरवाइज हम नाम के बेटे और बेटियां हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आजकल के ज़माने में हम एक दूसरे को बहुत सारे तोहफे देते हैं,
पैसों के रूप में, चीजों के रूप में। पर मैं सोचता हूँ आज जिस तरह का समाज हो चुका है, जिस तरह आसपास निराशा है, बहुत से लोग मरने को सोच रहे हैं, बहुत से लोग अपने आप को डुबोने में सोच रहे हैं, उस समय किसी को भी सबसे बड़ी गिफ्ट हम दे सकते हैं, वो गिफ्ट है गिफ्ट ऑफ एनकरेजमेंट। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मैसेज फ्रॉम गॉड इज लेट अस बी एनकरेजर्स टू वन अनदर। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले बने, एक दूसरे को उठाने वाले बने। हालात कितने भी मुश्किल हो, हमारे पास समय ना भी हो, हम खुद उदास हों, हम खुद निराश हों, लेकिन हमारा फर्ज है दूसरों को भी उठाएं, दूसरों को भी बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु का वचन ने आज हमें ये मैसेज दिया है, वी आर क्रिएटेड टू एनकरेज ईच अदर। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए बने हैं। आइए इस वचन पे अमल करें और प्रभु जी के काम में योगदान डालें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।